इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा की इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात के रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में ख़िताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत का फ़ायदा उठा रहे हैं। रूस भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकता है। कनाडा में आम इंतखाबात रवां साल 28 अप्रैल को होंगे। ज़राअत पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें ज़राअत का मुल्क की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। PARC में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को तंग नजरी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मिसाल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ी राय पैदा करना नागज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मिसाल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के खौफनाक मनाजिर। मलीर हालत के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हामला खातून शोहर समेत जाँ बहक। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नौमौलूद भी दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। अब्दुल क़य्यूम और ज़ैनब की शादी 1 साल कबल हुई थी। अहलिया को चेकअप के लिए हस्पताल ले जा रहा था। अहले खाना गम से निढाल। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले। जिम्मेदारों को उल्टा लटकाया जाए। लवाहक की इनकी दखाई। हादसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुदायत में दर्ज। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सज़ा मिलेगी। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड का बयान। £190 मिलियन केस। बानी PTI की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज से समाअत करेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। वज़ीर
خارجہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت پاک افغان تعلقات پر اجلاس، نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کے دورہ افغانستان بارے بریفنگ۔ صادق خان نے افغان حکام کے ساتھ اہم مصروفیات اور ملاقاتوں پر آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ، اطمینان کا اظہار، پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہدایات جاری۔ چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کی وفاقی وزیر آئی ٹی سے اہم ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان ڈیجیٹل تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر آئی ٹی کا ڈیجیٹل ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر زور، پاکستان اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون پر اتفاق۔ پاکستان میں ای گورننس اور سمارٹ سٹیز کی فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستانی طلباء کے لیے چین میں مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس کے ڈگری پروگرامز پر گفتگو، چینی سفیر کی پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 65 فلسطینی شہید، شہداء میں 2 صحافی بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 50,082 ہو گئی، 1,13,408 افراد زخمی۔ حالیہ اسرائیلی حملوں میں 1,24,000 افراد بے گھر ہوئے۔ رافہ میں اسرائیلی بمباری سے ریڈ کراس کا دفتر تباہ، اقوام متحدہ کا غزہ میں حملے کے ارکان کی تعداد کم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی، انٹونیو گوتریس۔ قطر کے غزہ پر حملوں کی مذمت، قطر فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے غزہ پر جنگ بندی کے لیے نئی شرط عائد کر دی، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے، حماس یرغمالیوں کو رہا کرے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی غزہ میں امداد کی ترسیل مکمل بند کرنے کی بھی دھمکی۔ امریکہ کے ساتھ دوستی ختم ہونے کا افسوس ہے۔ 9/11 حملوں کے بعد امریکی ایئر لائنز کی ہزاروں مسافروں کو پناہ دی۔ 10,000 آبادی والا قصبہ گینٹر 6,600 امریکی مسافروں سے بھر گیا تھا۔ امریکہ کی افغان جنگ میں کینیڈا کے 158 شہری ہلاک ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے کینیڈا کے شہریوں کو اپنے لیے الگ راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے کینیڈا کی خود مختاری پر حملوں نے لوگوں کو دھوکہ دہی کا احساس دلایا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی انتخابی مہم کے دوران گفتگو۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ویلنگٹن میں ڈیرے شاہین آج پریکٹس کریں گے۔ میزبان ٹیم پاکستان کے خلاف 5 میچز کی سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ نیوزی لینڈ کا پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ کیوی اسکواڈ میں پاکستانی نژاد محمد عباس بھی شامل۔ بلیک کیپس کی قیادت ٹام لیدن کریں گے۔